तो लास्ट कुछ दिनों से हमारे पास बहुत सी इंक्वायरीज आ रही थी एफएक्स सॉल्यूशंस के जो इंडिकेटर है उसके रिगार्डिंग। तो हमने कम से कम लास्ट 3 दिनों में 1200+ डीएम्स रिसीव किए हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो अब हर किसी को स्टेप बाय स्टेप गूगल मीट पे समझाना या वन डे का डेमो एक्सेस देना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए एक इन डेप्थ वीडियो बना रहे, जिससे हम आपके कुछ जो क्वेश्चंस है उनको भी एड्रेस करेंगे और इंडिकेटर कैसे काम करता है, इसको आप सेट कैसे करेंगे, इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, इसकी एक्यूरेसी कितनी है और क्या ये रिपेंड करता है, इसके सिग्नल्स कैसे आएंगे, इसका नोटिफिकेशन अलर्ट कैसे आएगा, और कुछ ट्रेडर्स के 10 to 15 क्वेश्चन है उसको भी हम एड्रेस करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिकेटर का नाम है एफएक्स सॉल्यूशन 360 प्रो सिग्नल्स। इस इंडिकेटर की हिस्ट्री जो है वो ऐसी है कि एफएक्स सॉल्यूशन 360 जो है वो कस्टम इंडिकेटर्स और बॉट्स बनाती है। तो हमारे पास किसी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी आई थी जिस पे उनको इंडिकेटर बनाना था। वैसे तो हमने आज तक 250+ स्ट्रैटेजीज पे इंडिकेटर बनाए, लेकिन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है, ये हमें उन बाकी स्ट्रैटेजीज से सबसे हटके और प्रॉफिटेबल लगी, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी को हम एटलीस्ट 6 मंथ की बैक टेस्टिंग करते हैं। क्लाइंट्स के साथ बैठ के उनकी जो स्ट्रैटेजी है उनको बैक टेस्ट करके उनको फिर उनका फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो हमें बहुत सही लगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो उन्होंने जो बनवाई थी तो हमने उनसे इसका एक्सेस ले लिया। ओके, प्रायर परमिशन से लिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें बनाने के लिए दिए, हमें अच्छा लगा तो हमने रख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमने उनकी प्रायर परमिशन से इसका एक्सेस ले लिया और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सिग्नल देने वाला इंडिकेटर जो हमने आज तक बनाया है। ठीक है, हमने स्विंग सिग्नल्स के इससे पहले बनाए थे, स्कैल्पिंग के, इंट्राडे के, सब बनाए थे, लेकिन सब में एक एक प्रॉब्लम वो आ जाती थी कि या तो वो रिपेंड करते थे या उनकी एक्यूरेसी इतनी कम थी कि लॉन्ग टर्म में कोई भी इंडिकेटर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और 99.9% जो स्कैल्पिंग के इंडिकेटर्स है वो रिपेंड करते ही है। तो ये बेसिकली एक स्विंग इंडिकेटर है, तो इसमें रिपेंड का इशू नहीं है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे हम आपको एक्सेस देंगे इंडिकेटर का, तो आपको आपके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। वहाँ पे इनवाइट ओनली में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ओके, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके चार्ट पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो सेटिंग्स है वो बहुत बेसिक है, जैसे सेंड ईमेल, पुश नोटिफिकेशन। ये सेटिंग हमें मोबाइल पे अलर्ट्स के लिए काम आती है, तो इसको हमेशा टिक करके रखना है। उसके बाद आते हैं टेक प्रॉफिट रेशियो। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पे सेट होगा। ओके, जो कि 1:1 होता है। अगर अपन कैलकुलेट करें 2563 से 2589 और 2536, तो ये दोनों का जो भी रेशियो है एंट्री से वो 1:1 है। तो हमें जब भी सिग्नल आएगा तो हमारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा। तो बहुत से ट्रेडर्स के ये भी सवाल है कि अगर ये वीकली स्विंग सिग्नल्स दे रहा है, वीकली में 2 या 3 सिग्नल्स दे रहा है, तो अगर हमने मिस कर दिया तो क्या होगा। तो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, तो उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है, उसके बाद ये जो 3 डॉट्स है मोर सेक्शन, वहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऐड अलर्ट में जाकर आपको एक अलर्ट क्रिएट करनी है। इससे क्या होगा कि जब भी सिग्नल आएगा आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन कैसा आएगा उसका भी हमने एक साथ में स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। ओके, तो इसकी एक्यूरेसी के लिए हमने यहाँ पे पूरा सेटअप करके रखा है। ये इसने लास्ट 6 मंथ का ये जो है पूरा डिटेल है। तो 48 सिग्नल्स इसने लास्ट 6 मंथ में जनरेट किए। 48 में तो 28 प्रॉफिट में और 20 ने एसएल हिट किया है, या तो उनका अगला सिग्नल जनरेट हुआ और वो हमें एज इट इज लॉस में कट करने पड़े। ठीक है, तो हर सिग्नल में ये ज़रूरी नहीं है कि उसका टीपी हिट हो या उसका एसएल हिट हो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि बाय का सिग्नल है तो अगर हमें सेल का सिग्नल मिला तो बाय का सिग्नल ऑब्वियसली हम हेज तो करेंगे नहीं, कट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें जो एग्जिस्टिंग सिग्नल है उसको कट करना पड़ेगा ताकि हम अगला सिग्नल ले सके। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे
20 सिग्नल्स में हमें टोटल लॉस हुआ है $221 का, 28 सिग्नल्स में टोटल प्रॉफिट हुआ है $1073 का। अगर हम इसको नंबर पे काउंट करें तो इसकी एक्यूरेसी आती है ओनली 60%, विच इज़ ऑल्सो गुड। अगर लॉन्ग टर्म में 60% भी एक्यूरेसी विच इज़ ऑल्सो गुड, वो बैड नहीं है। लेकिन हम मोमेंट बेस्ड एक्यूरेसी की अगर बात करें, जो भी सेल साइड बाय साइड जो भी मोमेंट हमें मिली है, तो उसकी एक्यूरेसी है लगभग 80%। ओके, क्योंकि अगर हम 1073 का 20% देखें तो लगभग इतना आता है, 19 या 20% आता है 221। तो हमारी ओवरऑल जो एक्यूरेसी वो 80% की आती है। इसमें और एक पॉइंट है जो है, आज तक 6 मंथ में सबसे बड़ा जो एसएल है, जो सबसे बड़ा जो लॉस वाली एक मोमेंट है, वो 31 की 6 महीने में सबसे बड़ी जो लॉस की मोमेंट है वो है $31 की। ओके, तो कोई $100 जिसके पास है वो भी इसमें आराम से ट्रेड कर सकता है 6 मंथ में आप। और हाँ, ये जो सिग्नल्स है हमने कैलकुलेट किया है 0.01 लॉट साइज पे। तो ये जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो 0.0 मतलब सबसे लोएस्ट लॉट पे कैलकुलेट किया है। आप आपके इक्विटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉट साइज चेंज करके उस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी के पास $1000 है, ओके, तो वो डायरेक्ट 0.1 से भी ट्रेड कर सकता है। ये ऑल उसकी रिस्क कैपेसिटी पे डिपेंड है। अगर कोई $1000 है लेकिन उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम है, उनको रिस्क नहीं लेनी है पर सिग्नल पे, तो बिल्कुल वो 0.01 से भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसको हाई रिटर्न्स चाहिए तो ही कैन गो अप टू 0.1, उससे ज़्यादा नहीं। 0.1 इज द मैक्स फॉर $1000 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एवरी जो सिग्नल आएगा उस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। ठीक है, एंट्री पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और टेक प्रॉफिट जो है, अगर वो 25 पॉइंट्स से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो आपको सिर्फ TP1 लगा के उसको छोड़ देना है वहाँ पे। 25 पॉइंट से अगर प्लस हुआ तो आपको वहाँ पे TP लगा के छोड़ देना है। गॉट इट? तो आपको TP2 के लिए नहीं जाना है। अगर वो 25 पॉइंट से ज़्यादा हुआ आपको उसको एज इट इज छोड़ देना है। अगर 25 पॉइंट से आपको कम लग रहा है तो ऑफकोर्स TP आप मत लगाइए, फिर TP2 के लिए जाइए, TP3 के लिए जाइए, TP4 के लिए जाइए, नो प्रॉब्लम। ओके, गॉट इट? सो बेसिकली इस प्रकार से आप हर पोजीशन को ट्रेल कर करके जो लॉन्ग ट्रेड है उसमें सस्टेन कर सकते हो। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, $25 का अगर आपका TP1 हुआ तो आपको वहीं पे उसको सेट करना है TP1। और अगर उससे कम हुआ, जैसे कि $20 का TP1 मिल रहा है या $15 का मिल रहा है XYZ, तो आपको TP मत लगाइए, TP आपके माइंड में रहने दीजिए। ठीक है, और उस मोमेंट मिलने के बाद आप धीरे 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 TP को ट्रेल करते रहिए। लेकिन अगर $25 का TP है तो आपको फिर उसको एज इट इज रहने देना है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ है, क्या ये रिपेंड करता है? तो बिल्कुल नहीं, ये रिपेंड नहीं करता है। अब रिपेंड की भी बहुत से लोगों की डेफिनेशन अलग-अलग है। जैसे कुछ लोगों के लिए रिपेंड का मतलब होता है कि यहाँ पे बाय सिग्नल दे दिया, फिर वो सिग्नल गायब हो गया, फिर बाय सिग्नल की जगह पे उसने सेल सिग्नल दे दिया। कुछ लोगों की जो डेफिनेशन है रिपेंटिंग की वो है यही है कि यहाँ पे पहले बाय सिग्नल दिया, फिर वो बाय सिग्नल चला गया और फिर उसने सेल सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये बाय सेल का ही देता है आपको। सेल के बाद हमेशा बाय का ही सिग्नल आएगा और बाय के बाद हमेशा सेल का ही सिग्नल आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले बाय का सिग्नल दिया और बाद में सेल का सिग्नल दिया एक ही जगह पे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरी रिपेंटिंग की लोगों की डेफिनेशन ये है कि ये मार्केट मोमेंट देने के बाद वहाँ पे सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ गया और सिग्नल यहाँ पे दे दिया किसी इंडिकेटर ने,
तो वो एक डेफिनेशन है कुछ लोगों की रीपेंटिंग की, तो इसमें वैसा भी नहीं है। ओके, अगर हम देखें इसके रिप्ले में भी जाकर अगर अपन देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ये एकदम रियल टाइम जो सिग्नल है वो देता है। ओके, आप देखिए रियल टाइम सिग्नल है, इसमें कोई वो नहीं है, ऑन द स्पॉट सिग्नल है। ऐसा नहीं है कि कैंडल क्लोज के बाद सिग्नल दे रहा है, कैंडल की ओपनिंग में ही सिग्नल है इसकी। ओके, तो बेसिकली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपेंटिंग का भी वो जो दोनों डेफिनेशंस थी जो आई थी हमारे पास वो नहीं है। तो क्या ये जगह बदलता है? मतलब फॉर एग्जांपल कि कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है कि सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया लेकिन यहाँ से कट करके फिर यहाँ पे चला गया, तो ये लाइक आप समझिए कि ये होता ही नहीं है बेसिकली। तो लेकिन 0.01% का अपन अगर चांस लेके भी चले तो बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे उसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया तो मे बी रैपिड अगर मूवमेंट हो मार्केट में तो वो शायद थोड़ा सा और नीचे दे, मतलब थोड़ा सा ऊपर दे सेल का सिग्नल। तो यही हो सकता है, 2 या 3 पॉइंट मैक्सिमम का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसने सेल दिया 2673 पे, फिर सेल अचानक से चला गया और फिर उसके बाद उसने डायरेक्ट 2600 पे सेल किया। ऐसा 20-30 पॉइंट का फर्क नहीं पड़ेगा, या 2 या 3 पॉइंट का, और ये भी 0.01% चांसेस है। ऐसा अब तक तो हमने देखा है नहीं, लेकिन फॉर सेफर साइड हम उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये बैक टेस्टिंग भी आपके सामने है। ओके, गोल्ड की, और ये अपन देखेंगे अभी। ओके, तो इस प्रकार से ये आपको सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये पूरा लाइव बैक टेस्टिंग आपके सामने है। तो अब ये डिस्कस करेंगे कि इसको यूज कौन कौन कर सकते हैं। तो इसको यूज वो लोग कर सकते हैं जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स है। जैसे कोई ऑफिस में है लेकिन उसको ट्रेड करना है, टाइम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए स्विंग सिग्नल्स एकदम परफेक्ट है। स्विंग सिग्नल से वो ट्रेड कर सकता है। लाइक वीकली में 2 सिग्नल आएंगे, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही ट्रेल ना भी करें टीपी को, 1:1 पे भी करेंगे तो भी आपके पास अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपको इक्विटी कितनी रखनी है, तो वो एक बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो अगर आप गोल्ड और बीटीसी में अगर ट्रेड करेंगे विथ इवन 0.01 को भी हम कंसीडर करें, तो जैसा हमने 6 मंथ में देखा है कि एक एसएल हमारा लगा है सबसे बड़ा, वो है $31 का। 6 महीने में सबसे बड़ा एसएल जो लगा है वो है $31 का। तो आपके पास मिनिमम $100 हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप 50, 60, $70 में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कम मत रखिए, क्योंकि अगर साथ में कभी 2 एसएल हो गए तो मे भी आपकी इक्विटी पे थोड़ा सा वो प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए इन्वेस्टमेंट, रीपेंटिंग, और हमने ये भी देख लिया कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ट्रेडर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि अ, आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, तो इसमें बेस्ट टाइम जोन कौन सा है ट्रेड करने के लिए? ठीक है, बेस्ट टाइम जोन है 1 आवर, 4 आवर और उससे ज़्यादा का। ठीक है, उससे कम टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है, ये स्विंग के लिए ही बनाए। तो स्कैल्पिंग का हम इन फ्यूचर में भी इसमें अपडेट लाएंगे स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, आपको इनपुट्स में, जैसे आप इनपुट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन या तो हम अलग से दे देंगे स्कैल्पिंग का और स्विंग का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टिक किया है वैसे हम अलग सा ऑप्शन दे देंगे स्कैल्पिंग और स्विंग के लिए, या तो हम एक नया इंडिकेटर बनाएंगे स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है ये सिर्फ 1 आवर और उससे आगे वाले टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है। ठीक है, और पेयर्स पे कौन से यूज करना है? तो पेयर्स पे अभी स्टार्टिंग के लिए आप कीजिए गोल्ड और बीटीसी पे, क्योंकि ये स्विंग में आपको सिग्नल देगा। तो अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो ये 2 कमोडिटी पे ही मिलेगा। नो प्रॉब्लम, आप यूरो यूएसडी जीबीपी वगैरह ये जो करेंसी पेयर है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन
उसकी जो मोमेंट है एज कंपेयर और उसका जो रिटर्न मिलेगा भले 80% की या 90% की भी एक्यूरेसी के साथ मिले, ठीक है, लेकिन वो इतना नहीं मिलेगा जितना गोल्ड का है। सेकेंडली, जो भी ये इंडिकेटर यूज करेगा उसके अंदर गॉड लेवल पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने एक सिग्नल दे दिया तो आपको रुकने का भी पेशेंस चाहिए अगला सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो हम बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको हर एक एक चीज़ बता रहे हैं, जो टीपी है, जो एसएल है, जो सब कुछ आपके सामने है, कितना हुआ है, कितना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, जो था किसका एक्यूरेसी रेट, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। 80% की इसकी 6 मंथ की बैक टेस्टिंग की एक्यूरेसी है, ओके। और ये है कि परचेस के बाद ये इंडिकेटर हमें कैसे मिलेगा। तो परचेस के बाद हम आपसे आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी ले लेते हैं और आपके ट्रेडिंग व्यू आईडी पे इसका एक्सिस आपको मिल जाएगा और वो लाइफ टाइम एक्सिस है, आपको वन टाइम पेमेंट करना है, लाइफ टाइम एक्सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंडिकेटर वर्थ है बाइंग। तो ये क्वेश्चन अब हर किसी का अपना अपना पर्सनल थॉट है कि मैं इंडिकेटर बाय कर रहा हूँ तो क्या ये वर्थ है। तो हमारे हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि ऑलरेडी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और हमें उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। और इसके लिए भी जैसे मैंने पहले ही कहा था कि 1200 प्लस डीएम्स है अभी भी हमारे पास, ठीक है। अगर किसी को ये वीडियो देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे फिर भी इसका एक एक्सेस चाहिए, तो हम उनके लिए 15 डेज का एक्सेस दे रहे हैं। जिसको भी इंडिकेटर एक्सेस चाहिए, 15 डेज का एक्सेस है जो हम दे रहे हैं। 15 डेज में आपको सिर्फ 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ जो है, उसमें आपको 15 दिन का एक्सेस मिल जाएगा। बाद में जब आप इसको परचेस करें या ना करें, ठीक है, अगर परचेस करेंगे तो आपके वो 99 जो रुपीज़ आपने पे किए डेमो के लिए वो माइनस हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। तो 15 दिन का एक्सेस आप 99 में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी का कि क्या मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज, क्योंकि जब ये बना ही है स्विंग के लिए तो आप इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए देखिए कुछ लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि आप इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज करें कि नहीं करें। तो हमारी तरफ से तो इसको आप स्कैल्पिंग के लिए यूज ना करें, 1 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम में इसको यूज ना करें, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिकमेंडेड रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो 1:1 का है। तो स्टार्टिंग के लिए उतना रखिए, क्योंकि वो भी बहुत है, लाइक 20 पॉइंट्स का तो एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, मतलब 200 पिप्स का तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, डू आई नीड प्रायर एक्सपीरियंस। तो आपको इसके लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा आ रहा है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है, बाय कहाँ पे लेना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए ट्रेडर है जिसने कल ही शुरुआत की है, ऐसा ट्रेडर भी इसको यूज कर सकता है और बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है, ठीक है। क्या मैं इसको मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आपकी एक ही आईडी हर डिवाइस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भले 100 डिवाइसेस पे यूज कीजिए तो भी चलेगा। आप आपके मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, पीसी टैब जिसमें सब में यूज कर सकते हैं इसको, ओके। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि फ्यूचर में इसके क्या-क्या अपडेट्स आएँगे और क्या उसके लिए हमें और पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। जो भी फ्यूचर अपडेट्स आएँगे, वो इसी में हम ऑटोमैटिकली आपका जो भी इंडिकेटर है, वो अपडेट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। लेकिन जैसा जो स्कैल्पिंग के बारे में मैंने कहा, मेबी उसके लिए हम नए इंडिकेटर बनाएँ या फिर इसी में इंटीग्रेट करें। ठीक है। और फ्यूचर अपडेट्स हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर अपडेट्स इसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें जो स्कैल्पिंग के लिए शायद और एक सेक्शन आ सकता है सेम इंडिकेटर में। उसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा, मे बी हम नया इंडिकेटर बनाए स्कैल्पिंग के लिए, या फिर इसमें जो फेक सिग्नल्स कभी कभी जनरेट होते हैं, उसको फेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन
ऐसे कुछ सिग्नल्स है जिससे हमें बचना चाहिए, या जो ना ले तो बेहतर है। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए हम कोई एक अलर्ट या इंडिकेशन उसमें डाल देंगे, ताकि जो कंफर्मेशन के 100% कंफर्मेशन के जो सिग्नल है, या हाई कंफर्मेशन के जो सिग्नल है, तो उसी पे आप ट्रेड लेंगे। तो ऐसा कुछ हम उसमें इंडिकेशन डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, ऐसे वाले जो सिग्नल्स है जिसमें बड़ी आपको मूवमेंट मिल सकती है, ऐसे ऐसे और इस प्रकार के कोई जो सिग्नल्स है, तो हम उसमें कोई एक ऐसा इंडिकेशन डाल देंगे कि आप वही सिग्नल्स ले। ठीक है, तो वो एक हम फ्यूचर अपडेट्स में हो सकता है। ठीक है, अब ये है कि इसमें कोई हिडन चार्जेस है, तो बिल्कुल इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कंफर्मेशन नहीं है कि नहीं, मुझे फिर भी इसको मेरे ट्रेडिंग व्यू पे चेक करना है, तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आप 15 डेज का एक ट्रायल ले लीजिए। 15 डेज बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, तो 15 डेज बाद जो भी इसकी प्राइसिंग है, उसमें से हम आपको 99 माइनस करके इंडिकेटर दे देंगे। ठीक है, अब इसमें और एक क्वेश्चन था कि कैन आई कस्टमाइज इंडिकेटर सेटिंग्स। तो इंडिकेटर सेटिंग्स अभी के लिए तो वही है कस्टमाइजेशन यहाँ पे। नॉर्मल जैसे आपको बाय टेक्स्ट कलर वगैरह कोई चेंज करना है, या टीपी का रेशो वगैरह चेंज करना है, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बार है जो आपकी एसएल पे अफेक्ट करेंगे, उसका कोई कस्टमाइजेशन है तो वो कर सकते हैं आप। बाकी इसमें कोई खास ऐसा कस्टमाइजेशन नहीं है। या फिर आपको अगर आपकी खुद की स्ट्रेटेजी का भी इंडिकेटर बनाना है, तो वो भी हम आपको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये इंडिकेटर बाकी इंडिकेटर से अलग कैसे है। तो मैं वो चीज़ आपको बता दूं कि इसमें रीपेंटिंग रेट लगभग ज़ीरो के आसपास है, नहीं है, ज़ीरो ही है रीपेंटिंग का रेट। एक्यूरेसी हाई है, लास्ट 6 मंथ का बैक टेस्ट या फिर जो भी हमने डाटा निकाला है वो आपके सामने है। ओके, इसमें से हम कुछ भी चीज़ हाइड नहीं कर रहे। जहाँ पे लॉस है लॉस दिखाया है, जहाँ पे प्रॉफिट है प्रॉफिट दिखाया है। ओके, सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है आपके सामने। ठीक? तो ये वीडियो ही हम इसीलिए बना रहे हैं कि आपके सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम एड्रेस कर सकें। ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए डिज़ाइन किया हुआ, ऐसा नहीं कि आपने आज खरीद लिया और कल आपको $1000 का प्रॉफिट हो गया। इसमें पेशेंस चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो हमने यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि $100 की इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था। अगर कोई $100 की इन्वेस्टमेंट पे इसको स्टार्ट करता है, तो उसको लॉन्ग टर्म में ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो और जो है इसका लाइफ टाइम एक्सेस भी मिल रहा है आपको, रियल टाइम इसके अलर्ट्स आएंगे आपके मोबाइल पे। अब इसको लेने के तो बहुत से रीजंस है, लेकिन ना लेने के भी कुछ रीजंस होते हैं ट्रेडर्स के, जैसे कि क्या ये रात को सिग्नल देगा जब मैं सो रहा होता हूँ। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन है। उसका तो पहले तो ये है कि इसने अब तक जितने 90% सिग्नल दिए हैं पिछले 6 महीनों में, वो सब सिग्नल्स सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 11 तक दिए। ओके, तो शायद वो एक टॉपिक है कि जहाँ पे अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आप अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप अलार्म सेट करते हैं, वैसे ही अलर्ट इस पे लग जाएगा। आप आपके मोबाइल, आजकल हर कोई एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसमें अलर्ट में आप जाके नोटिफिकेशन टोन जो होती है ट्रेडिंग व्यू की, तो उसको कुछ आप अलग प्रकार से सेट कर सकते हो, ताकि वो टोन जब भी बजे, भले आप सो रहे हो, ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, तो वो टोन जब भी बजे तो अलग टोन रहेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू का सिग्नल है, ये जनरेट हो चुका है। अब हमें या तो ट्रेड लेनी है, या जो भी हो कंसिडरेशन। प्लस हमने इसकी प्राइस ही ऐसी रखी है कि आप इसमें भले ही मंथ में 8 की जगह एक ही ट्रेड लें, तो भी आप लॉस में नहीं है। इसको खरीद के आपका कोई इतना लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका प्राइस पॉइंट भी हमने बहुत कम रखा है। प्लस जिसको 15 दिन की ट्रायल चाहिए, उसके लिए भी हमने सिर्फ 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ आप समझ सकते हैं कि लाइक एक बर्गर या पिज़्ज़ा है, इसकी कॉस्ट है 99, या उससे भी कम है। एक बर्गर पिज़्ज़ा आप खाने जाएगा मेट्रो सिटीज़ में, तो वो भी आपको कम से कम 150-200 रुपीज़ में मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जो है आपको बता रहे हैं।
इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपसे छुपा रहे हैं या फिर हमें इसको लार्ज स्केल पे बेचना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है जिसने वो खुद के लिए बनाने आए थे, हमें वो अच्छी लगी, इसलिए हम आप सबके साथ स्ट्रैटेजी को शेयर कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों का यही है कि मुझे लाइव मार्केट पे टेस्ट करना है, मैं लाइव मार्केट मार्केट में कैसे टेस्ट करूँ उसको। तो लाइव मार्केट में ये रहा बीटीसी का, ये रहा बीटीसी का लाइव मार्केट। ओके, लाइव चल रहा है अभी मार्केट है ये जो सिग्नल था इसने TP1 आप कब का दे चुका है ये, ठीक है, गॉट इट। तो ये है लाइव मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हो बीटीसी का लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सा क्लटर है, तो ये क्लटर को ही हम अवॉइड करने के लिए वो जो हमने आपको बताया कि फ्यूचर में अपडेट लाने वाले हैं, तो ऐसे क्लटर उसमें से अवॉइड होंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी आप सिग्नल ले सकते हो। इसमें सिग्नल लेने का ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम आपके 5 या 6 डॉलर के ही एसएल लगेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन उसके बाद 100% ऐसा जब भी क्लटर आए तो आप समझ लीजिए कि बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। तो इसमें कोई एसएल नहीं लगा होगा, मैं आपको उसका बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला जो सेल सिग्नल इसका भी 1:1 का टीपी हिट हुआ है, गॉट इट, बाय, हाँ, ओके। तो बाय का जो भी है ये वाला बीटीसी में ये बाय का सिग्नल था, तो इसका यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे टीपी है। तो देखते हैं हम, गॉट इट। तो ये इस प्रकार से है, कोई रीपेंटिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। जो लॉन्ग टर्म विजन के लिए जो ट्रेड कर रहा है, जो कभी कभी आजकल अपन एसआईपी वगैरह में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ठीक है लॉन्ग टर्म गोल के लिए करते हैं, तो ये भी आप उससे ही कंपेयर करो इसको कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें $50 $100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी हफ्ते में 1 या 2 सिग्नल आएंगे मैं उस पर ट्रेड करूँगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा XYZ वो एज इट इज़ मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा उसी में, या फिर विड्रॉ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो इसमें 6 महीने में 48 सिग्नल दिए, मतलब वीकली इसने लगभग 2 सिग्नल्स दिए। आप ये भी समझ के चलिए जितने कम सिग्नल उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, जहाँ पे ज़्यादा सिग्नल आते हैं वहाँ पे एक्यूरेसी कम देता है, लेकिन जितने कम सिग्नल है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि वो ट्रेंड बेस्ड सिग्नल है। अगर बाइंग की ट्रेंड है तो बाइंग का एक ही सिग्नल आएगा जब तक ट्रेंड खत्म ना है, और आपको उसी ट्रेंड का फायदा उठा के प्रॉफिट अचीव करना है, ठीक है। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद आपका और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में लिखिए या तो हमें डीएम कीजिए, तो वी विल ट्राई कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दें। मे बी हम इस पे और एक वीडियो बनाएंगे, स्पेशल Q&A का वीडियो होगा वो, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है और इसमें हम ट्रेडर्स को ग्रोथ टिप्स वगैरह देंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम नए नए वीडियोस, नए नए इंडिकेटर्स, नए बॉट्स आपके लिए लाते रहेंगे। ओके।